जय जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के इस 41वें भाग में आपको सतरजतम इन तीनों गुणों के प्रभाव के संबंध में बताया गया है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पतंगों आदि योनियों में उत्पन्न होता है। यानी कीट पतंगों आदियों में जन्म लेता है। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल मल कहा है। यानी एक पवित्र फल प्राप्त होने वाला कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष है स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण से युक्त राजस पुरुष मध्य में यानी मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण के कारण रूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तमोगुण युक्त पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीची योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण आरोप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से युक्त हुआ परमानंद प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, इन तीनों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, इन तीनों गुणों से कैसे पार पा सकता है। श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजो गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है उसे उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। यानी वह उस स्थिति से कभी भी अपने को भटकाता नहीं। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी और पत्थर में तथा स्वर्ण में समान भाव रखने वाला और अपनी
निंदा स्तुति में भी समान रहता है। जो मान अपमान और किसी भी बुरी स्थिति में सम है, मित्र तथा बैरी के पक्ष में भी समान है। संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से जो रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अभ्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करके योग्य बन जाता है। क्योंकि उस अविनाशी ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय हे अर्जुन केवल मैं हूं। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति को ही इन तीनों गुणों से पार पाने का एक तरीका बताया है। इसी के साथ सभी को जय जय श्री कृष्ण।